तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन पे, जो कि काफ़ी कमेंट आए हैं कि आपकी वैकेंसीज़ यूपीपीसीएल में अब नहीं आने वाली है। कि कमेंट आए हैं ऐसे कि 6 डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट हो गए हैं, तो उसके बाद आपकी टीजीटी ना की जेईई की कोई वैकेंसीज़ नहीं आने वाली है। तो उस पर हम बात करने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन पे। तो जो भी आपकी अपकमिंग वैकेंसीज है, चाहे वो टीजीटी हो, एई हो, जेईई हो, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और कैसा ये प्राइवेटाइजेशन, उसके बाद आपकी कितनी वैकेंसीज़ निकलने वाली, कौन कौन सी वैकेंसीज़ कब तक उम्मीदें हैं निकलेंगी, और जानिए सारी जानकारी इस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं आपकी जानकारी पे। तो सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन पे बात हो रही है, तो प्राइवेटाइजेशन पे बात हो रही है तो सबसे पहले हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि यूपीपीसीएल से अगर आपको संबंध है तो आप एक चीज़ सुनते होंगे कि यूपीपीसीएल में अपने आउटसोर्सिंग के जरिए या फिर संविदा या फिर ठेकेदार के थ्रू वैकेंसीज़ होती रही है। तो ये चीज़ जो वैकेंसीज हुई है, इसको हम ठेकेदार ही प्रथा कहते हैं कि ठेकेदार प्रथा के थ्रू आपकी वैकेंसीज पूरी हुई है। इसमें एक ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक ये था कि जब जो पावरफुल रहता था वो अपने ठेका लेके वैकेंसीज अपने स्तर से पूरी करके उसको चला रहा था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा डिसएडवांटेज हुआ तो वो सारी वैकेंसीज़ को छोड़ के, यानी कि जो लोग वैकेंसीज़ में हैं वो लोग अपने आप को सेफ़ नहीं समझते थे। इसके थ्रू आप कहने का मतलब समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कहना कुछ सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो वो वैकेंसीज आप समझ लीजिए कि वैकेंसीज संविदा के थ्रू या फिर ठेकेदार के थ्रू अभी भी होती थी, आप ये जानते होंगे, आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ जानकारी, ये चीज़ पहले से चीज़ दिमाग से निकाल लीजिए कि यूपीसीएल पूरा प्राइवेट होने वाला है। सबसे पहले ये दिमाग में रखिए कि यूपीसीएल में पहले भी होता था, वैकेंसीज आती रही है, अभी भी आप देख रहे हैं कि वैकेंसीज एक ऑन गोइंग है, ठीक है ना। तो उसके बाद तो अब आपके जो सारे जानकारी है कि यूपीसीएल में प्राइवेट पे कुछ दिन से जो खबर निकल के आ रही है, खबर काफ़ी ऐसी जानकारी है कि यूपीसीएल प्राइवेट हो रहा है। जैसा कि कमेंट है, देखिए ये है आपके कमेंट है आपके सामने कि एक यूपीसीएल प्राइवेट हो रहा है। उसके कमेंट क्या है? यूपीसीएल में लाइनमैन की भर्ती अब नहीं आएगी सर, क्योंकि 6 डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट हो रहा है। तो इसको लेके सारी चीज़ ये हो गया कि अब सारा चीज़ वैकेंसीज नहीं आएगी। सुनील कुमार जी ने कमेंट किया है। तो सर ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो रूमर उड़ाते रहते हैं कि आपकी वैकेंसीज़ नहीं आएगी। ऐसा कि साल भर पहले से हो रहा है कि वैकेंसीज़ नहीं आएगी, लेकिन तब भी मैंने कहा कि वैकेंसीज़ आएगी, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन पे हो, तब भी मैंने बताया था आपको, और आज भी बता रहा हूँ कि वैकेंसीज़ आपकी आएगी। मैंने कमेंट भी किया था कि वैकेंसीज़ आएगी, और तब भी किया था और आज भी कह रहा हूँ। और कैसे, इसके लिए आपको पहले बता दिया जाए कि ठेकेदार प्रथा जो बताया था अभी वैकेंसीज़ किसके थ्रू हो रही है, उसके बाद अब किसके थ्रू होगी वो भी बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो और आपको एक चीज़ और बताई जाए कि ये चीज़ 6 डिस्ट्रिक्ट आपने अभी पढ़ा, इसको लेके आपको कंफर्म करते हैं। लेकिन इससे पहले एक आप जानते हैं कि एक आपकी सब लोग जानते होंगे कि आगरा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर कुछ एरिया भी प्राइवेट कर दिए गए हैं, जो कि टोरेंट नाम की कंपनी है, उसको इसका सारा कार दे दिया गया कि आप अपने स्तर से काम करिए, और वहाँ पर काफ़ी अच्छे ढंग से काम होने लगे, ठीक है ना। पहले भी होते थे और अब भी हो रहे हैं, जो कि आपको चीज़ बताया गया है बस, ठीक है ना। कुछ एरिया में है, कुछ नहीं। उसके बाद जो अब जो पीयूवीआरएनएल के, यानी पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड के 6 डिस्ट्रिक्ट को जो प्राइवेटाइजेशन पे कह रहे हैं लोग, तो इस पे भी दो चीज़ है। पहला चीज़ जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन में पोल पे जो भी ऐसे कर्मचारी थे, तो उस पर संविदा पे रखे जाते थे, चाहे वो लाइनमैन हो। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत लोग रहते थे कि हम कब ये हो जाएगा कि अभी प्राइवेट रखे गए हैं, तो उसको लेके काफ़ी लोग सेफ़ नहीं फील करते थे। चाहे वो आप छोटे छोटे गली मोहल्ले में जो पोल बनाने आते थे, संविदा कर्मी हो चाहे जो हो, तो उसको लेके सरकार ने अब ये कहा है कि आपने, जैसे मैंने पिछले साल बताया था कि कंपनी का नाम है, फिर बता दे रहा हूँ, वन प्राइम। जिससे वन प्राइम कंपनी को एक बड़ा अच्छे स्तर तक रख कर उसको ये काम दे दिया जाए कि अपने स्तर से ये आदमी रखे। उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो जैसे पहले ये था कि जब काम ना दिखे तो लोग छोड़ के चले जाएं, तो वो चीज़ नहीं होगा। अब कंपनी को अपना पूरा क्षमता अपने देखनी होगी कि हम अगर पीछे हटेंगे तो हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी, वो कंपनी उसके बाद डूब जाएगी, ठीक है ना। और इसमें काम कर रहे कर्मचारी को भी फ़ायदा होगा कि वो देखेंगे कि हमारा परफॉर्मेंस पूरा अगर सही है तो उनको कोई नहीं छू सकता मतलब उनकी भी अपनी जो जॉब कर रहे हैं उसकी भी सिक्योरिटी रहेगी कि हमारी जॉब सिक्योर है। पहले क्या था? पहले ठेकेदारी के थ्रू वैकेंसीज पूरी हुई, तो उसके बाद जैसे काम हुआ या फिर सरकार बदली, चाहे जो हुआ, या फिर पैसा है नहीं है, उसके बाद वो काम नहीं होता था। फिर जो लोग उसके थ्रू जॉब पे थे वो लोग भी निकाल दिए जाते थे। अब सरकार नया काम क्या करने जा रही है
कि नया काम ये कर रही है कि अब जो होगा उसको सिक्योर हो जाएगा कि हाँ भाई हम किसी कंपनी के अंदर हैं और ये कंपनी की रेपुटेशन ही हमारी रेपुटेशन है। कंपनी जब कहेगी काम ऐसे करना है, काम ऐसे करके दिखाएगी, तो वो अपनी जो रेपुटेशन है वो अच्छा बनाएगी। सरकार उसी कंपनी को अच्छे से काम रखेगी, उसमें काम करे सारे कर्मचारी सिक्योर रहेंगे कि हम काम कर रहे हैं तो हम जॉब सेफ है। तो इससे एक फ़ायदा ये होगा, ठीक है ना। और एक नुकसान ये होगा कि वैकेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन वैकेंसीज तो आएगी, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझ लीजिए कि अब जो पहले ठेकेदारी प्रथा थी उसको अब कंपनी प्रथा में होने जा रहा है। ये शॉर्ट फॉर्म में आप समझ लीजिए, या फिर मैं यहाँ लिख भी दूँ कि पहले जो ठेकेदारी प्रथा के थ्रू वैकेंसीज़ होती थी वो अब कंपनी प्रथा के थ्रू होगी, जो कि काफ़ी अच्छा है। जो कि प्राइवेट नौकरी में जॉब कर रहे थे, जो कि पहले जॉब अनसेफ थी, अब जॉब सेफ रहेगी, ठीक है। अब रही बात आपकी जो 6 डिस्ट्रिक्ट वाला जो आपने कमेंट किया है उसको लेके बता दीजिए कि 6 डिस्ट्रिक्ट में एक नया होने वाला है कि अब एक नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि एक कंपनी है NEDCL, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन है हमें, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट लिमिटेड, ये कंपनी है। और ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, PGCIL और NTPC की संयुक्त कंपनी है, जो कि काफ़ी अच्छे ढंग से काम कराती है। उसको लेके सरकार का एक्सपेरिमेंट है कि ये काम कैसे हो रहा है, कुछ इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 6 डिस्ट्रिक्ट में इसलिए किया जा रहा है। अब इस पर जो भी आगे नोटिफिकेशन जानकारी आएगी वो मिलेगी तो आपको दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि 6 डिस्ट्रिक्ट ही हुए हैं, अभी पूरा चीज़ नहीं हुआ है कि आपको वैकेंसीज नहीं आएगी, ठीक है ना। और पहले भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं है, जो कि काफ़ी लोगों ने कहा कि जब से नौकरी में लगे तब से यूपीसीएल में प्राइवेट पे सुनना है। हालांकि बाहरी राज्यों में कई जगह इसको प्राइवेट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये सब यूपीसीएल काम पे रहे हैं, ऐसा नहीं है पहली बार है। उसको लेके सप्लाई, जैसे कि अब ये कंपनी क्या करेगी, NEDCL, तो ये क्या करेगी, सप्लाई लेगी, यानी कि यूपीसीएल से बिजली सप्लाई लेगी, उसको अपने स्तर से सप्लाई सबको अपने रेट पे देगी। तो ये एक नया काम होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। बाकी इसमें फ़ायदा ही है जो कि ये हो रहा है। फ़ायदा मतलब कि एक जॉब सिक्योरिटी रहेगी उन लोग को जो आउटसोर्सिंग के जरिए थे, ठीक है ना। इसमें बस वही चीज़ है, मैक्सिमम चीज़ ये है कि पहले भी ऐसा होता था और अब भी ऐसा होने जा रहा है। हालांकि अब में ये रहेगा, कंपटीशन रहेगा कि ये कंपनी ज़्यादा ज़्यादा काम कर रही है कि यूपीसीएल ज़्यादा काम कर रहा है, ये कंपटीशन हो सकता है। इससे ये रहेगा कि सरकार भी, अब सारे कर्मचारी भी कंपटीशन रहेंगे कि हमको अपना परफॉर्मेंस अच्छा देना है, ठीक है ना। ये चीज़ भी हो सकता है। ये चीज़ फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान इस बात का है कि वैकेंसीज थोड़ी कमी हो जाएगी, जो कि जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम बात कर लें यूपीसीएल में, जैसे 6 डिस्कॉम है, आप जान ही रहे हैं। उसमें हम PUVRL की बात कर लें, उसके बाद 5 डिस्कॉम और है जिसमें वैकेंसीज निकलनी तय है। हालांकि जैसा कि हम बात कर लें कि यूपीसीएल में जेई की वैकेंसीज जो जल्द ही निकलने वाली है, वो कितनी निकलेगी। जैसा कि हम जान रहे हैं यूपीसीएल में जेई की 3 सब स्टेशन, अधिकतर 3 सब स्टेशन उसके अंडर रहते हैं। लेकिन जो अब देखा जा रहा है कि यूपीसीएल जेई तो गवर्नमेंट ही रखे जाएंगे और TG2 भी गवर्नमेंट रखे गए, जैसे वैकेंसीज आई है तो आप देख रहे होंगे। तो इसके बाद ऐसा है कि अब हम बात कर लें कितनी वैकेंसीज आएगी जेई की। तो जैसा कि देखो दोस्तों, 6 डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके बाद हम बात करें PUVRL में कुछ ऐसा लोचा है, तो उसके बाद ऐसा हम कह सकते हैं जो कि हम पहले उम्मीद कर रहे थे कि आपकी 400 तक वैकेंसी जेई की आ जाएगी, उसको लेके हम 400 नहीं, अब हम यही सोचेंगे कि जहाँ पहले 300 से लेके 450 था, अब आपकी वैकेंसी 250 लेके 400 होगी। लेकिन वैकेंसीज आएगी तो जैसा कि आप देख रहे हैं TG2 जो वैकेंसीज एक है, उसमें पहले 4100 वैकेंसीज आई थी, उसमें 608 वैकेंसीज आई थी ना, अभी आगे वैकेंसीज आएगी। लेकिन अब आपकी जहाँ पर 250 से लेके 400 है, वहाँ पर 250 से लेके 250 से 450 तक, वहाँ पर 250 से लेके आपकी 400 तक वैकेंसी तो आनी तय है। तो आप पढ़ते ज़रूर रहिएगा, क्योंकि वैकेंसीज आपकी आनी तय है, वो चाहे कम आए ज़्यादा है, वैकेंसीज तो आएगी। वैकेंसीज जैसा कि आप जाने, चुनाव का भी सीजन आने वाला है, तो वैकेंसीज आने वाली है। अब 5 डिस्कॉम लीजिए, 5 डिस्कॉम में भी बड़ी मात्रा में वैकेंसीज होती है। और PUVRL में भी 6 डिस्ट्रिक्ट हुआ है, सभी डिस्ट्रिक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो इसके भी सिक्योर रहिए कि आपकी वैकेंसीज आना तय है। और जो प्राइवेटाइजेशन पे काफ़ी मुद्दा उठ रहा है, उसको भी लेके आपको बता दीजिए कि ऐसा पहली बार नहीं है, हर बार हो चुका है, ठीक है ना। और कई साल से लोग सुन रहे हैं कि यूपीसीएल प्राइवेट हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस देनी है, परफॉर्मेंस से सब कुछ सही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ आएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देगा दोस्तों, धन्यवाद।